अपने पाकिस्तानियों, आपके पास जब ये बातें करता हूं तो इसलिए नहीं करता सियासत चमकाने के लिए। यह आप सब जानते हैं, इन्होंने इस्लाम को बेचने की दुकानें बनाई हुई हैं। फजल रहमान को पैसा दो, कोई भी फतवा डलवा लो। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको हकीकी आज़ादी की बात करता हूं, इंशाअल्लाह इसी तरह हमारी कौम एक अजीम कौम बनेगी। दूसरी बात कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत इस कौम पे मुसल्लत की गई, दो मुकासद थे जो लेके आए, जिन्होंने अंदरूनी साजिश की और जो बाहर से अमरीकी की साजिश हुई। दो मुकासद थे। वो ये चाहते थे अमरीका कि यहां ऐसे हुक्मरान आए जो जब उनको हुक्म करें तो उनको जूते पॉलिश करें। जो हाथ फैला के बेकारियों की तरह दुनिया में, सारी दुनिया में फिरे, अब खुद तो शर्म नहीं आती, कौम को भी शर्मिंदा करवाएं। मैं जरा चारसदा ये जरा आप स्क्रीन के ऊपर ये जरा देखें कि क्या ऐसा लीडर आ सकता है जो कि क्या इस सुने जरा सुने। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, आज हम समझ गए वो कहते हैं कि मैं मांगने के लिए आज हम मैं मांगने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं मजबूर हूं। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। अच्छा, अब एक और जरा देख लो। अब ये देखें कि शहबाज का बड़ा भाई अमेरिकी सदर के सामने जब उसको मिलने गया तो इसके बड़े भाई ने क्या किया, जरा ये भी जल्दी से देख। I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan. And Keema and Dal is big. चारसदा सुन लिया। अमेरिकी सदर के सामने इतना खौफजदा कि कहीं गलती ना हो जाए, कि जिस तरह बच्चा हेडमास्टर के पास बैठा हुआ है गलती ना हो जाए, कि पढ़ के कह रहे हैं कि सदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पढ़ के कह रहा है। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये अल्लाह ने हमारा जो मुल्क बनाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे एक अजीम मुल्क बनाया था। इस तरह के लोगों ने आज इस कौम को दुनिया के सामने हमें शर्मिंदा करवाते। हरे पासपोर्ट की इज्जत नहीं, क्योंकि जो हुक्मरान अपनी कौम की इज्जत नहीं करते, दुनिया उसकी कौम की इज्जत नहीं करता। तो मेरी पाकिस्तानियों और चारसदा नौजवानों, इंशाअल्लाह हमने इसी पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाना है, और इसी कौम को, यही पाकिस्तानियों को इंशाअल्लाह एक वो कौम बनाना है कि जब यहां चारसदा के नौजवान दुनिया में कहीं भी बाहर जाएंगे, लोग उनको देख के कहेंगे
कि ये पाकिस्तानी आ रहा है, ये है पाकिस्तानी। जिस तरह एक दफा जब पहली दफा मुसलमान ताजर गए इंडोनेशिया और मलेशिया, कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी। मुसलमान ताजरों के किरदार को देख के, वो सादिक और अमीन थे, उनके किरदार को देख के इंडोनेशिया और मलेशिया के लोग मुसलमान हुए। वो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि मेरा जब पाकिस्तानी दुनिया में जाएगा, लोग कहेंगे ये देखे, ये है मुसलमान, ये है उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, सूरज नीचे जा रहा है, आप जरा सुने। जब से ये हुकूमत आई है, 4 जरा गौर से सुने। मैं बाद में ये पहली दफा मैंने मेलू सुना है, बाद में। अच्छा जी, 4 जब ये हुकूमत आई, ये जरा आपने गौर से सुनना है। बाशऊर नौजवानों, यहां गौर से अब मेरी बात सुनो। इस हुकूमत ने कहा कि हमारे सारी मुश्किलात इसलिए हैं कि ये इमरान खान बारूदी सुरंगें छोड़ के चला गया है, मुल्क का दिवालिया निकाल के चला गया। ये जरा आप सुन लें। अब आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर चेक कर सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है या गलत है। अब तो बहुत आसान है, आपके मोबाइल फोन के ऊपर आप ये सारा चेक कर सकते हैं कि जो मैं आपको अभी बताने लगा वो ठीक है या नहीं। जब हमें हुकूमत मिली 2018 में, ये गौर से सुनना है नौजवानों, मेरा काम है आपको तरबियत करना। जब हमें हुकूमत मिली, पाकिस्तान का जो खसारा था, बैरूनी खसारा, 20 अरब डॉलर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा। और खसारे को जो आमदनी थी, जो खसारे को खत्म करना था, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 2018 में, याद रखिए, मोबाइल पे चेक करें, 24 अरब डॉलर। और जो बाहर से हमें पैसा आता था बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, वो 19 अरब डॉलर था। 24 अरब डॉलर एक्सपोर्ट, 19 अरब डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पैसा, और खसारा 20 अरब डॉलर था।